अगर आप पहले कई सालों से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कितनी बार किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचा है जो आखिर में हुई ही नहीं? रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट में हुई किसी गलती के बारे में। और सबसे अजीब बात यह कि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ही अनक्लियर महसूस करते हैं। यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर रहा हूँ। मैंने बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, मेडिटेशन की, डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई की। कुछ चीज़ों ने मेरी मदद भी की और कुछ चीज़ों ने नहीं। तब मैं फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन मैंने अपने थॉट्स प्रोसेस को पेपर पर लिखना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़्यादातर परेशानी किसी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि मेरी परेशानी उस चीज़ के बारे में सोचने से आ रही थी जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। और यही से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। ये तो मेरी बात है जो मेरे लिए काम कर गया, लेकिन ये आपके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हो, ये टेक्निक मेरा नहीं है, ये टेक्निक सालों से चलती आ रही है और इस टेक्निक को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात या फिर इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो। बस एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठो। ये काम फ़ोन में भी हो सकता है, पर थोड़ी देर के लिए अपने आप को फ़ोन से दूर होने का मौका तो दो, तभी ये काम करेगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उस नोटबुक के पेज के बीच में एक लाइन खींचो। लेफ़्ट साइड पर लिखो, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। राइट साइड पर लिखो, मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकता। अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करो। अगर करियर की चिंता है तो उसे लिख लो, अगर रिलेशनशिप की चिंता है उसे भी लिख लो, अगर फ्यूचर की चिंता है तो उसे भी लिख लो। और फिर एक एक करके डिसाइड करो क्या यह मेरे कंट्रोल में है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, कल का वेदर कंट्रोल में नहीं था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये भी पूरी कंट्रोल में नहीं है, स्टॉक मार्केट क्या करेगा ये भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आज मैं कितनी मेहनत करूँगा ये कंट्रोल में है, मैं किस स्किल पर काम करूँगा ये कंट्रोल में है, और मैं किस तरह रेस्पॉन्ड करूँगा किसी से बात करते समय ये कंट्रोल में है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। ओवर थिंकिंग की जड़ अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती, ओवर थिंकिंग की जड़ कन्फ्यूजन होती है। हम उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिन्हें सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। और जब आपका दिमाग पहली बार साफ साफ देखता है कि क्या आपके हाथ में है और क्या नहीं, तो उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतरने लगता है। अब सोचिए, अगर आप यह एक्सरसाइज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार 21 दिन तक करें तो क्या होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होने लगेगा, आपका ब्रेन सेल्फ अवेयर होना शुरू कर देगा। फिर हर सिचुएशन में वह खुद से पूछेगा क्या यह मेरे कंट्रोल में है। अगर जवाब नहीं है तो एनर्जी वेस्ट क्यों करनी, और अगर जवाब हाँ है तो एक्शन क्यों नहीं लेना है। यही से ओवर थिंकिंग एक्शन में बदलने लगती है। लेकिन मान लो आपने अपनी 50 से 80% ओवर थिंकिंग कम कर दी। अब अगला स्टेप क्या है। अब आपको अपने मन को सिर्फ खाली नहीं करना है, उसे एक डायरेक्शन भी देनी है, और यही मेडिटेशन मदद करती है। लेकिन मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन नहीं बताने वाला। 2 सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। पहली, ध्यान से अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, और दूसरी, जर्नलिंग करना। कारण सिंपल है, ओवर थिंकिंग का मतलब यह है कि आपका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ होता है, और मेडिटेशन उस अटेंशन को वापस उस जगह फोकस करने में मदद करता है। और जब अटेंशन वापस आता है तो क्लैरिटी भी वापस आने लगती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करो, 2 कॉलम बनाओ और पूरी ईमानदारी से एक साइड में कंट्रोल और दूसरी साइड में नॉट कंट्रोल लिखो। क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी किसी नई टेक्निक से नहीं बदलती, वह सिर्फ एक सही सोच, सही एक्शन से बदलती है। और याद रखना, क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं।